Hello students, in this video we will introduce a new chapter of class plus 1 principle of mathematical induction, and we will solve the question 1 of principle of mathematical induction from NCERT book. So what is principle of mathematical induction, or in short form what is PMI? It is a technique, it is a method to solve the theorems in mathematics which are specially designed for natural number or for positive integer. Okay. Firstly, we will study about the word induction. So suppose we have a statement 8 is divisible by 2. 8 is divisible by 2, and we have second statement every number which is divisible by 2 is even, which is divisible by 2 is even. And third statement we have 8 is a even number. So हमारे पास जो ये 3 स्टेटमेंट्स हैं, जो थर्ड स्टेटमेंट होगी वो ट्रू कब होगी? अगर हमारे पास जो पहली 2 स्टेटमेंट्स हैं, भी 8 एक नंबर है जो डिविजिबल बाय 2 है, 2 का मल्टीपल है, और एक हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट है एवरी नंबर विच इज ए मल्टीपल ऑफ 2 इज इवन. सो इन दोनों स्टेटमेंट से हम एनालाइज कर सकते हैं, हम डिडक्ट कर सकते हैं कि जो 8 है वो भी इवन नंबर होगा, क्योंकि वो 2 से डिवाइड भी होता है. 2 से डिवाइड होने वाले नंबर हमारे क्या होंगे? इवन होंगे. तो इसलिए 8 भी एक इवन नंबर होगा. तो हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो ट्रू कब होगी? वो ट्रू तभी होगी अगर हमारी पहली 2 स्टेटमेंट्स क्या हो? ट्रू हो. तो इस टाइप के मेथड को हम बोलते हैं डिडक्टिव मेथड. एनालाइज हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसी तरीके से हमारा जो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है वो काम करेगा फॉर स्टेटमेंट इन पॉजिटिव इंटीजर और द फॉर स्टेटमेंट इन नेचुरल नंबर. सपोज इसमें हम करते क्या है, सबसे पहले हमारे पास कोई भी अगर गिवन स्टेटमेंट है तो हमारा पहला स्टेप रहता है कि उसे हम n इक्वल टू 1 फर्स्ट नेचुरल नंबर के लिए हम उसे क्या करेंगे? चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है. सेकंड स्टेप हमारा क्या रहता है, हम कोई भी मैथमेटिकल स्टेटमेंट है उसे सपोज कर लेते हैं, सपोज इट इज ट्रू फॉर एनी के इंटीजर. के क्या है कि कोई भी नेचुरल नंबर है, के एक इंटीजर आप बोल सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर या फिर नेचुरल नंबर आप बोल सकते हो. हमने सपोज कर लिया कि जो स्टेटमेंट है वो के नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. इन 2 स्टेटमेंट का हम ट्रू मानते हुए, पहले हम ट्रू कर चुके होंगे और दूसरी हमने मान लिया, तो इन दोनों को ट्रू मानते हुए हम क्या दिखाएंगे कि जो हमारी स्टेटमेंट है वो k+1 नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू है. अगर हम ऐसा दिखा देते हैं तो हम ये एनालाइज कर सकते हैं कि जो स्टेटमेंट है हमारी हर एक नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है. वो कैसे होगी? क्योंकि हमने 1 के लिए हम जब देखेंगे कि वो ट्रू है, लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी इक्वल है, स्टेटमेंट एप्लीकेबल है, सेटिस्फाइड है फॉर फर्स्ट नेचुरल नंबर. ठीक है, वो देखने से पता चल जाएगा. के लिए हमने ट्रू मान ली, अगर वो के लिए ट्रू है तो हम ये दिखा चुके हैं कि k+1 नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट ट्रू है. तो ऐसा करने से क्या होगा, हम एनालाइज कैसे करते हैं, ये इंडक्शन कैसे प्रोसेस होगा. देखिए कि अगर k की वैल्यू 1 है, सपोज k की वैल्यू क्या है? 1 है. k कोई भी एक नेचुरल नंबर है, k की वैल्यू अगर 1 है, अगर स्टेटमेंट हमने क्या प्रूव कर दिया भी, अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो k+1 यानी कि वो 1+1 इक्वल टू 2 के लिए भी ट्रू होगी. जो हमारा k की वैल्यू अगर 2 होगी, नेचुरल नंबर अगर हमारा 2 होगा तो उसके लिए भी वो ऑटोमेटिकली ट्रू है. क्यों? क्योंकि 1 के लिए तो वो ट्रू है ही. ठीक है, और हमने इन सेकंड और थर्ड स्टेप में क्या किया है, अगर कोई स्टेटमेंट किसी पर्टिकुलर नेचुरल नंबर के लिए ट्रू होगी तो उसके सक्सेसर के लिए भी वो ट्रू होगी. तो पहले स्टेप के अकॉर्डिंग, पहले स्टेप में अगर हम ये सेकंड और थर्ड स्टेप इंप्लीमेंट करते हैं कि अगर वो 1 के लिए ट्रू है तो उसका नेक्स्ट सक्सेसर क्या है? 2, तो वो 2 के लिए भी ट्रू है ऑटोमेटिकली. अब अगर वो 2 के लिए ट्रू है तो 2 से
सक्सेसर क्या है 2 का, वो 3 है, तो वो 3 नेचुरल नंबर्स के लिए भी ट्रू है। अब 3 का सक्सेसर 4 है तो वो 4 के लिए भी ट्रू है। इस प्रकार ये चलते हुए इस प्रोसेस को हम अगर कैरी ऑन करते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हर एक नेचुरल नंबर के लिए हमारी स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी। तो इसमें ये इंडक्शन प्रोसेस काम करता है। इसी को बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, कि जो हमारे 3 स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, तो ये स्टेप्स क्या करते हैं, हमारी स्टेटमेंट को हर एक नेचुरल नंबर पर अपने आप इम्प्लाई कर देते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आपको जो स्टेटमेंट है वो 1 से ही स्टार्ट करनी है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुछ भी हो सकता है। अगर आपको ये दिया गया है कि प्रूव दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द नेचुरल नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, तो हमारा पहला स्टेप क्या रहेगा, हम 4 के लिए चेक करेंगे कि वो ट्रू है या फॉल्स है। उसके बाद सेकंड स्टेप हमारा क्या रहेगा, हम के लिए उसको ट्रू मान लेंगे, और थर्ड स्टेप में हम k+1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू दिखाएंगे। तो यहाँ से क्या होगा, ये इंडक्शन कैसे काम करेगा, वही कि अगर कोई भी स्टेटमेंट k के लिए ट्रू है तो उससे सक्सेसर जो नंबर है k+1 के लिए वो ट्रू होगी। तो यानी कि 4 के लिए अगर वो ट्रू है तो 5 के लिए भी होगी, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, एंड हमारा जो इंडक्शन प्रोसेस है वो n ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 के लिए काम करेगा। तो इसको एक एग्जांपल से हम क्वेश्चन 1 लेके इसको समझते हैं। देखिए हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1 + 3 + 3 स्क्वायर प्लस so on 3 raised to n-1 इक्वल टू 3 raised to n-1/2। हमें प्रूव करना है कि जो हमारे पास ये n टर्म्स हैं इनका जो सम है 3 raised to n-1/2 होगा। तो हमारा पहला स्टेप्स क्या रहता है कि लेट n इक्वल टू 1। हमने पहले नेचुरल नंबर के लिए हम स्टेटमेंट को ट्रू दिखाएंगे। तो n इक्वल टू 1 का मतलब है हमारे पास सम ऑफ वन टर्म, यहाँ पर ये सम दिया गया है n टर्म्स का, तो n इक्वल टू 1 लेने का मतलब है सम ऑफ वन टर्म, यानी कि पहली टर्म हमें यहाँ से लेनी है सिर्फ 1, और ये हमारे पास एक Sn का फार्मूला दिया गया है, तो हम यहाँ पर n को क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 3 raised to 1 - 1/2। तो ये हमारा बन गया 1 इक्वल टू 3 - 1/2, तो 2/2 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड हमारी इक्वल है, ठीक है। सम ऑफ वन टर्म इज 1 एंड हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो 1 ही है, तो यानी कि जो हमारी स्टेटमेंट है हम लिखेंगे P1। P1 मीन्स द स्टेटमेंट जो हमारे पास ये दिया गया है, रिजल्ट हमें जो प्रूव करना है इसे P से हम डिनोट कर रहे हैं, तो P1 इज ट्रू, हमारी स्टेटमेंट पहले नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। हमारा सेकंड स्टेप रहेगा सपोज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर या रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। k नेचुरल नंबर के लिए हमने स्टेटमेंट को ट्रू मान लिया, यानी कि सम ऑफ k टर्म हम मान सकते हैं या मान रहे हैं 3 raised to k - 1/2। ये हमने मान लिया कि सम ऑफ k टर्म, हमारे पास ये k टर्म्स है तो वो इसके इक्वल है 3 raised to k - 1/2। हमने जो गिवन स्टेटमेंट है वहां पर n की जगह पे k पुट किया है। उसके बाद थर्ड स्टेप हमारा रहेगा नाउ वी विल प्रूव द रिजल्ट फॉर n इक्वल टू k+1, कि हमारे पास अगर k+1 नेचुरल नंबर है उनके लिए हम रिजल्ट को ट्रू दिखाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर सम ऑफ k टर्म्स लेंगे। पहली टर्म है 1, सेकंड है 3, थर्ड है 3 स्क्वायर, इस प्रकार चलते हुए हम k+1 टर्म लेंगे, तो kth टर्म हमारी होगी 3 raised to k - 1, और k+1th टर्म होगी हमारी 3 raised to k। ठीक है, जो आप पैटर्न यहाँ पर देख रहे हो कि पहली टर्म हमारी 3 raised to 0 है, दूसरी टर्म हमारी 3 raised to 1 है, ठीक है। तो हमारी जो kth टर्म है वो 3 raised to k - 1 होगी, और k+1th टर्म हमारी 3 raised to k होगी, जो हमारा पैटर्न हमें दिया गया है, हमने एनालाइज किया है। उसके बाद सम ऑफ k+1 टर्म, यहाँ पर हम n की जगह पे k+1 पुट करेंगे, 3 raised to
3 रेजिस टू k प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये हमारा सम ऑफ k टर्म को रिप्रेजेंट करता है। हमारे जो फर्स्ट k टर्म्स हैं ये सम ऑफ k टर्म है, और ये हमारा किसके इक्वल है, 3 रेजिस टू k माइनस 1/2। पिछले स्टेप में हमने इसको ट्रू मान लिया था कि सम ऑफ k टर्म हमारा क्या है, 3 रेजिस टू k माइनस 1/2 है। ये ट्रू मान चुके हैं तो हम यहाँ पर वैल्यू यूज कर रहे हैं। प्लस k प्लस 1th टर्म जो है वो 3 रेजिस टू k है, इक्वल टू हमारी राइट हैंड साइड ऐसे ही रहेगी। हम यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे, 3 रेजिस टू k माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 रेजिस टू k, ये हमारी राइट साइड चलती रहेगी। उसके बाद यहाँ पर पहली टर्म 3 रेजिस टू k है, दूसरी टर्म 2 इंटू 3 रेजिस टू k, ये हमारा बन गया 3 इंटू 3 रेजिस टू k माइनस 1/2, और ये हमारा बन गया 3 रेजिस टू k प्लस 1 माइनस 1/2। तो ये हमारा यूं का ये जो राइट हैंड साइड है ये सेम हमारी बन गई है। इट मीन्स लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है। हमारा जो रिजल्ट है वो k प्लस 1 के लिए ट्रू है, p k प्लस 1 हमारा ट्रू है। और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन यही कहता है कि आपने पहले के लिए ट्रू को दिखा दिया, दूसरा आपने सपोज कर लिया, और थर्ड आपने ट्रू दिखा दिया, तो हमारा जो रिजल्ट है Pn वो ट्रू है सभी नेचुरल नंबर के लिए। Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा।